औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप देख रहे हैं मेक मनी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस। दोस्तों आज लेकर आया है आप लोगों के लिए कि आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग कहां से करनी है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के कई सारे मेथड हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जो सबसे ईजी और बेहतरीन मेथड है और सबसे ईजी और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और जहां से आप बल्क में भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और सोर्स कर सकते हैं और आपको बिल्कुल कम कीमत में मिल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरह, लेकिन सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये लाइक कमेंट शेयर जो होता है वो आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो भी देख लेंगे वीडियो और उसको भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अगर वो अमेज़न का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इससे आप घर बैठे लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। दोस्तों फ्रीलांसिंग से मुराद के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ये पार्ट मैंने नेक्स्ट पार्ट है मेरा। तो दोस्तों अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो उससे बेहतर यही तरीका कि आप अमेज़न के स्किल सीख लें, अमेज़न का कोर्स कंप्लीट कर लें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है, यहाँ से आप लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्किल से मुराद कि आपके पास अमेज़न का कोर्स कंप्लीट है। अगर आप अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग जानते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग जानते हैं, अली बाबा से पे माल लेना देना यानी कि प्रोडक्ट अकाउंट की क्रिएशन जानते हैं, अमेज़न का टोटल आपके पास कॉन्फिडेंस टोटल आपके पास है, तो आप फाइवर पे, आप वर्क पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे या अदर वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे अपना स्किल्स ऐड करेंगे कि मैं ये स्किल कर लेता हूँ, तो उससे आप लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। वो आपको ऑर्डर देंगे, आपने उनका काम करके देना है या आपने उसका वर्चुअल असिस्टेंट उनको उन्होंने हायर करना है तो वो आपको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको $500 पर मंथ कमा के दे सकते हैं। एक स्टोर के अगर आप 10 स्टोर हैंडल करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली। आप $5000 पर मंथ डॉलर्स कमा सकते हैं अमेज़न का कोर्स कंप्लीट करने से, आपको ये फायदे होंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की। अली बाबा यानी कि हम अली बाबा पे प्रोडक्ट सोर्स कैसे करते हैं बल्क में या अलग प्रोडक्ट की या सैंपल मंगवाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और क्या क्या हमें करना पड़ता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो उससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि प्रोडक्ट अगर आपने कोई सर्च करनी है, हंट करनी है, तो आपके लिए ये ज़हन में हो कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, कौन सी प्रोडक्ट मैंने लेनी है और कौन सी प्रोडक्ट मैंने सर्चिंग पहले आपने कर लेनी है कि ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे लेनी है और जो महंगी मिल रही हो, एक जगह से सस्ती मिल रही हो, दूसरी जगह से हमें महंगी मिल रही हो, तो ये आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट कोई भी लेना चाहते हैं यानी कि आप कहते हैं कि यार मैं ऐसी प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूं जो कम से कम मिल रही हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही हो, अमेज़न B2B करना चाहते हैं यानी कि आप बिजनेस टू बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए यही तरीकाकार है कि आप अमेज़न पे कोई एक प्रोडक्ट सर्च कर लें या अली बाबा पे आप सर्च कर लें, उसकी आप प्राइस चेक कर लें, अमनून पे या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप चेक कर लें कि यहाँ पे कितने की मिल रही है और उस जगह से कितने की मिल रही है। तो ये तरीकाकार होता है। अली बाबा से आप जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या सोर्स करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले हंटिंग करनी है। हंटिंग के 2-2, 3-3 दिन भी लग सकते हैं और 2-2, 3-3 वीक यानी कि हफ्ते भी लग सकते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट मेथड है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उम्मीद है कि मैं आपको सिखा कर ही जाऊँगा। तो दोस्तों फ्रीलांसिंग के लिए हमें सोर्सिंग के लिए अली बाबा की सोर्सिंग जो है ना ये बहुत सीक्रेट मेथड होता है। इसको लेने के लिए हमें बहुत सारे यानी कि माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों अगर कोई प्रोडक्ट आपने हंट कर लिया उसको आपने परचेज़ करना, तो सबसे पहले आप उसकी मैसेज चैटिंग में जाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपने उसके साथ आपने चैट करनी है कि यार मैं ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो मुझे ये कितने की देंगे, इतनी क्वांटिटी मैंने लेनी है, इतनी मैंने परचेज़ करनी है, मैं B2B का बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने अमेज़न पे सेल करनी है या नून पे सेल करनी है या किसी और प्लेटफॉर्म पे सेल करनी है, तो आपने उसको अच्छी तरह गाइड करना है। तो फिर वो आपको बताएगा कि यार मैंने इतने की सेल करनी है, वो आपको जस्ट 2 या 3 मिनट्स के अंदर वो आपसे चैट करेगा, क्योंकि चाइना की ये कंपनी है, चाइना में थोड़ा टाइम का पाकिस्तान का इंडिया का टाइम का थोड़ा सा मुख्तलिफ टाइम होता है। तो आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च कर ली, उससे आप उसके जो सेलर होते हैं उससे आप कनेक्ट में रहेंगे, उससे आप चैट करेंगे, तो उससे आपने अच्छी तरह हर जो आपके जहन में कन्फ्यूज़न हो, जो आपके जहन में सवालात आ रहे हो, तो आपने उससे हर कहना हाँ भाई, आपने उससे ये कहना कि भाई मैं पेमेंट आप
किस तरीके से लेंगे, तो वो आपको परचेज़ के दौरान आपको बोलेगा कि आप मुझे ना 3 किस्म की पेमेंट दें। पहले आप एडवांस दे दें कुछ, फॉर एग्जाम्पल 30% हमें एडवांस दे दें, 30% जब आपका पार्सल तैयार हो जाएगा उस टाइम दे दें, 30% जब पार्सल आपको पहुंच जाएगा फिर आप दे दें, तो 10% जब आपकी डिलीवरी मुकम्मल होगी तो आप फीडबैक के दौरान भी आप दे सकते हैं। ये तरीका कार होता है। अगर आप सोच कहते हैं कि यार मैंने ना बहुत सारी बल्क चीज़ें लेनी है, मैंने 2000 प्रोडक्ट लेनी है, 3000 प्रोडक्ट लेनी है, तो मैं उसको ऑर्डर दे दूं, तो आपने क्या करना है, आपने उससे कहना है कि मैंने इतनी प्रोडक्ट लेनी है, आप मुझे कितनी की लगाएंगे। अगर वो कहता है कि मैं अलीबाबा में आप एक प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट लेता है तो उसके लिए मैंने $1 लगाया हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं 100 से ज़्यादा तो मैं आपको यानी कि 0.18 डॉलर्स के मैं आपको दे सकता हूँ, यानी कि आपको मैं $1 से भी कम प्राइस में मैं आपको दे दूंगा अगर आप 100 से ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं 1000 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, तो फिर वो और भी आपको कम कीमत में दे देगा। तो उसके पेमेंट जो शेड्यूल होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, वो उनसे आपने गाइड कर लेना है। वो आपको कोटेशन भेज देगा, कोटेशन जो है ना तो वो आपको कई पूरी डिटेल प्रोडक्ट की दे देगा कि ये प्रोडक्ट है, इतने फ़ीसद आपने मुझे पेमेंट पहले करनी है, इतनी फ़ीसद आपने जब आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट हमारे पास तैयार हो जाएंगी तो हम आपको प्रोडक्ट जो है ना रेफरल कर देंगे, तो आपने मुझे पेमेंट क्लियर कर देंगे। कुछ क्लियर कर देते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन ये आपके माइंड में हो कि ये अलीबाबा जो है ना खुद जिम्मेवार होता है कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट गलत भी पहुंची है या आपने पेमेंट पहले कर दी, प्रोडक्ट गलत पहुंची है, तो वो भी यानी फीडबैक जो आपने देंगे तो उससे आप यानी कि आप चेंज भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को वापस भी भेज सकते हैं और अपनी प्राइस अमेज़न अलीबाबा से ख़ुद भी ले सकते हैं। यानी कि अलीबाबा जो है ना आपके ये नहीं कभी नहीं कहता कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनको नुकसान हो और जो हमारे सेलर हैं उनको भी नुकसान हो, यानी कि दोनों तरफ से हमें देता है, गारंटी देता है कि आप बेफिक्र होकर प्रोडक्ट लें और आप बेचें। ये तरीका कार होता है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट आप सैंपल लेना चाहते हैं, यानी कि आपने या कहते हैं कि मैंने 1000 प्रोडक्ट लेनी है, तो उससे पहले मुझे 3-4 प्रोडक्ट सैंपल में भेजें, तो आप भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रेफरल फ़ी होती है वो जो है ना खुद जो क्लाइंट होता है वो ही पे करता है। यानी कि अगर आप मंगवा रहे हैं तो रेफरल फ़ी यानी कि जितनी प्रोडक्ट आने में जितना पैसा लगता है तो वो आप पे करेंगे और प्रोडक्ट जितने की होंगी वो भी आपने पे करनी है। जब आपको प्रोडक्ट अच्छी लगे, पसंद आ जाए, तो फिर आपने बल्क में ले लेनी है। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, आपने बल्क में ले ली 10, 15, 20, 50, 200, 400 प्रोडक्ट आपने ले ली, तो उनमें से 2-4 प्रोडक्ट यानी कि ख़राब निकली हैं, बिल्कुल सही नहीं थी, वो आप क्लाइंट को वापस भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी जितनी भी अमाउंट थी वो आपको वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों स्क्रीन पर वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है और प्रोडक्ट हंटिंग करके हमने प्रोडक्ट क्लाइंट से हमने सेलर से हमने बात किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों चलते हैं हम। तो दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है alibaba.com की, तो आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अपना बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो आपने किसी भी क्रोम को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपने सर्च करना है alibaba.com। तो आपको alibaba.com यानी कि स्टोर पे लेकर चला जाएगा। वहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है। दोस्तों सोर्सिंग करने से पहले आपके माइंड में ये होना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट पे बिज़नेस करना चाहते हैं, B2B करना चाहते हैं या B2C करना चाहते हैं या C2C करना चाहते हैं। आपके पास प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, आपने ये माइंड में रख लेना है। तो मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया और एप्लीकेशन को ओपन करते ही मैंने ये टोटल ब्रांडेड आइटम्स यानी प्रोडक्ट आपके सामने आ रहे हैं। ये टोटल ब्रांडेड हैं, रैंक वाले हैं, जो बेस्ट सेलर हैं यानी वेरीफाइड सेलर हैं। प्रोडक्ट जो है ना लेने से पहले आपने ये याद रखना है कि ये जो आपका है ना अलीबाबा पे ये वेरीफाई का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सेलर का वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा कि ये वेरीफाई है, यानी कि ये गारंटेड होता है कि ये जो सेलर है ना हमारे पास काफ़ी सालों से काम कर रहा है। अगर आपके पास ये सेलर काफ़ी सालों से काम नहीं कर रहा तो वो वेरीफाई नहीं होगा। अगर कोई भी सेलर जो काफ़ी सालों से काम कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं ये वेरीफाई है। और ये अलीबाबा जो है ना इसकी गारंटी देता है आपको कि इसकी कोई अभी तक कंप्लेन नहीं आई।
تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کا ویریفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ برانڈ جو بھی پروڈکٹ آپ لینا چاہتے ہیں اس کو اپنے پیٹرن رائٹس لازمی چیک کروا لینے ہیں۔ وہ فیور پہ بھی، اپ ورک پہ بھی وہیں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو پیسے دے کر آپ نے اس پروڈکٹ کا پیٹرن رائٹس لازمی چیک کر لینے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی کسی اور کے رجسٹرڈ ہو اور آپ اس کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا، تو آپ کو بہت لوز ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے پروڈکٹ کا پیٹرن رائٹس چیک کرنے کا طریقہ۔ پیٹرن رائٹس کیا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پروڈکٹ ہے جو کسی اور کے نام ہے، کسی اور کے رجسٹرڈ ہے، تو پھر آپ اس پروڈکٹ کو نہیں بیچ سکتے، کیونکہ جب تک آپ کو وہ اپروول نہیں دے گا۔ اپروول دے گا پھر آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ امیزون پہ آپ پروڈکٹ وہ سیل کرنا چاہتے ہیں، آلریڈی وہ کسی اور نے لے کر اپنے نام رجسٹر کی ہوئی ہے، تو پھر وہ آپ پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اپروول دے گا، پھر آپ پروڈکٹ کو آپ سیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپروول نہیں دے گا تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ میں نے ایک چیٹ اوپن کی ہوئی ہے، اس طریقے سے میں نے یہ ایک واچ کی چیٹ کمپلیٹ کی ہے۔ تو اس سے میں نے گائیڈ کیا، اس نے مجھے گائیڈ کیا، تو پھر میں نے اس سے بھی بات کی، اچھا سر میں نے اس سے ایک ایکسپیرینس لیا کہ میں یہ واچز لینا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی کیا پرائس دیں گے، مجھے اس کی کوانٹٹی میں نے 20 لینی ہے، اس کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے گی، میں اس کو دبئی ویئر ہاؤس میں بھیجنا چاہتا ہوں، اس کی ٹوٹل کاسٹ اب کتنی لگے گی، یعنی کہ ریفرل فیس کی کتنی لگے گی۔ تو اس بھائی نے مجھے نا تقریباً 2 گھنٹے کے اندر رپلائی کیا تھا، کیونکہ دن رات کا بھی ٹائم کا فرق ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پروڈکٹ سورسنگ کرنی ہے۔ یہ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فوراً اس سے چیٹ کرنی ہے۔ آپ نے اگر ایک سے آپ مطلب کہ مطمئن نہیں ہو رہے تو آپ دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، دوسرے کلائنٹ سے، دوسرے سیلر سے، تو اس سے بھی آپ اچھی طرح بات کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے علی بابا سے پروڈکٹ سورسنگ کرنے کا۔ تو دوستو اگر آپ بلک میں لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی سیمپل لینا ہے کہ مجھے 2-4 پروڈکٹ جو ہے نا مجھے، تو آپ سیمپل میں 2-4 پروڈکٹ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس نے مجھے ہر طرح سے گائیڈ کیا، پھر اس نے مجھ سے ٹریڈ انشورنس کی بھی بات کی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 60-30 یعنی کہ $63 کی میں نے یہ پروڈکٹس لینی تھی، یہ 20 کوانٹٹی میں نے لینی تھی واچز کی۔ تو پھر اس نے مجھے میسج کیا، پلیز ایڈوائز دی ڈیلیوری ایڈریس۔ میں نے اس کو کہا، وہ کہتے ہیں مجھے کہ اپنا ڈیلیوری ایڈریس بتائیں، تو میں نے اس کو کاسٹ پوچھی، میں نے لمبی ڈسکس کر لی۔ تو میں نے اس کو UAE ویئر ہاؤس کا کہا کہ میں ویئر ہاؤس یعنی کہ دبئی میں ویئر ہاؤس کے اندر بھیجنا چاہتا ہوں، یا آپ کے پروڈکٹ مجھے وہیں پہ ڈیلیور کر دیں۔ تو پھر اس نے کہا دی ایڈریس ان ڈیٹیل۔ پھر میں نے اس کو دبئی امیزون ویئر ہاؤس کہا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آئی نیڈ دی فل انفارمیشن ادر وائز آئی کین ناٹ چیک اٹ۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ سر میں دبئی ویئر ہاؤس میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو میں نے نا تھوڑا سا چکر دیا کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھے کنفرم ایڈریس دیں۔ میں نے اس کو یہ تو نہیں کہا کہ مجھے دبئی کے فلاں ویئر ہاؤس میں یہ پروڈکٹ بھیجنی ہے، میں اسے یہیں پہ چکر دیتا رہا۔ پھر اس نے میرا صحیح گڈ اوکے، میں نے کہا پیمنٹ میتھڈ ٹیل می۔ تو اس طریقے سے وہ پیمنٹ میتھڈ اس نے کہا کہ ہاف مجھے ابھی دے دیں، ہاف بعد میں دینا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان سے چیٹ کرنی ہے۔ چیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان سے کوٹیشن مانگنی ہے۔ کوٹیشن اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ آپ اسے میسج کریں کہ کیا ٹھیک ہے اوکے، ڈیٹیل آپ نے بھیج دی، تو سینڈ می کوٹیشن، یہ دیکھیں میں نے یہ سینڈ می کوٹیشن کیا ہوا ہے، تو آپ نے بھی سینڈ می کوٹیشن کریں گے تو پھر وہ آپ کو کوٹیشن بھیج دیں گے۔ یہ ہے جی بہت ہی سمپل طریقہ چیٹ کرنے کا۔ میں نے ایک اور دوست تھے، یہ دیکھیں انہوں نے خود بھی مجھے کمنٹ کیے ہوئے ہیں، میسج کیے ہوئے ہیں کہ سر آیا کہ آپ نے واچز لینی تھی، کوئی بھی چیز لینی ہے تو آپ ہم سے آپ کو کالیں بھی کریں گے۔ ان کا بہت ہی سمپل طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ کو کالیں بھی کریں گے، بہت سے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو آپ نے بہت ہی ہوشیاری سے یہ پروڈکٹ لینی ہے۔ آپ سیمپل بھی لے سکتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کوئی پروڈکٹ بہت ساری لینی ہے بلک میں تو آپ سیمپل بھی 2-3 منگوا سکتے ہیں چیک کرنے کے لیے۔ تو اس کا اگر آپ کو پسند آ جاتی ہیں تو پھر آپ بعد میں بھی آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آپ کو چارجز بھی دینے پڑیں گے ڈیلیوری کے بھی، اور اس پروڈکٹ کی فیس بھی جتنے کی ہوں گے وہ آپ کو پہلے پے کرنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ جو ہے نا سیمپل منگوا سکتے ہیں۔
یہ دیکھیں، یہ یاد رکھنا کہ جو ہے نا علی بابا پہ آپ کو بہت اچھی جو ہے نا پروڈکٹ مل جائیں گی۔ یہ دیکھیں، اور خاص بات یہ آپ کو ویریفائڈ نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر کوئی بھی سیلر ہے نا تو وہ کم از کم بائر ہے سیلر، ہاں سیلر ویریفائی ہونا چاہیے، یعنی کہ علی بابا کا خود ویریفائی ہونا چاہیے، گارنٹیڈ ہونا چاہیے کہ امیزون جو ہے نا علی بابا جو ہے نا اس سیلر کو اس نے ویریفائی کیا ہوا ہے کہ یہ جو سیلر ہے نا کئی عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اپنے پیرنٹ رائٹس لازمی چیک کر لینے ہیں کہ پروڈکٹ جو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں امیزون پہ یا نون پہ یا کسی بھی اور پلیٹ فارم پہ، تو آپ کے پاس اس پروڈکٹ کی کوئی اور رجسٹری نہ کی ہو کسی نے، یا کسی اور کے نام نہ ہو برانڈ۔ تو یہ طریقہ ہے، اگر آپ نے لینا ہے تو اس طریقے سے آپ چیٹ کریں گے، تو پھر آپ نے پیمنٹ کا میتھڈ سیٹ کر لینا ہے، تو پھر آپ نے پروڈکٹ زیادہ لیں گے تو پھر آپ کو پرائس کم دے دیں گے، اگر آپ نے پروڈکٹ کم لینی ہے تو پھر وہی پرائس ہوگی، یعنی کہ آپ نے میکسیمم رکھ لینی ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے جی پروڈکٹ سورسنگ کا۔ امید ہے دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو اگر آپ میں سے کسی دوست نے امیزون اور نون کا کمپلیٹ کورس کرنا ہے تو آئیکن بٹن پہ ہماری یہ ویڈیو آ گئی ہے، اس کو آپ کلک کریں اور ہمارا لیکچر نمبر 1 شروع سے دیکھیں اور امیزون کا کمپلیٹ کورس کریں، اور اس سے آپ فری لانسنگ کریں، فری لانسنگ سے آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو دوستو خدا حافظ۔